नमस्कार। आज हमने जो पढ़ा है उसका वापस मॉक टेस्ट लेंगे। 5 क्वेश्चन बनाए हमने, 5 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही घुमा फिरा के देते हैं। इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं आपसे, आप ही बताना अपने हिसाब से, बाकी हम क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कोई उपपत्ति, गौर उपपत्ति यानी ग्रीवेश हेड को कोई उपपत्ति गौर उपपत्ति कहलाती है जिसके कारण घायल व्यक्ति यानी उपस्थित व्यक्ति कितने दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। तो कितने दिन तक वो शारीरिक पीड़ा में रहना जरूरी है। शारीरिक पीड़ा का मतलब है यहाँ कि वो हॉस्पिटलाइजेशन रहना जरूरी है, घर पे नहीं। तो पहला है 15 दिन, दूसरा 20 दिन, तीसरा 25 दिन, चौथा 30 दिन। तो आप गौर करके बताना, मैं कल इनका आंसर बताऊंगा या अभी बताऊं तो पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। तो ये पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट करना, ठीक है, और इसका मैं आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे शिशु द्वारा किया जाता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो अपराध नहीं माना जाएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। 8 वर्ष के कम आयु के, बी है 10 वर्ष के, सी है 7 वर्ष के और डी है 12 वर्ष के। अब आपको बताना है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अब आपको देखना है ये क्या है, साधारण अपवाद है। धारा 76 से लेके धारा 106 आईपीसी के तहत दिया गया है। अब आपको इनमें से बताना है कि 8 वर्ष के शिशु द्वारा या 10 वर्ष के या 7 वर्ष के या 12 वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। आपको आंसर देना है पहले मेरे वीडियो में, आपको कमेंट करके देना है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, क जो भारत का नागरिक है और उगांडा में जाके अन्य कोई देश में जाके मर्डर कर देता है और वो दिल्ली में पकड़ा जाता है, अपने देश की राजधानी पकड़ा जाता है, तो उसकी हत्या के अपराध के लिए उसका ट्रायल कहां चलेगा या कन्विक्शन कहां होगा। 4 ऑप्शन बताएं, यानी क्वेश्चन समझ लो पहले। भारत का नागरिक जो बाहर अन्य देश में जाके यानी उगांडा में जाके किसी आदमी की हत्या कर देता है और वो वापस दिल्ली में पकड़ा जाता है अपने हिंदुस्तान में, तो उसकी ट्रायल और उसको कन्विक्शन दोषी कहां की जाएगी, ठीक है। तो पहला है एक उगांडा में होगा जहां उन्होंने मर्डर किया है, या वहां जिस आदमी का वहां मर्डर हुआ है जो अन्य देश का था वो भी, तो उस देश में होगा, या तीसरा है दोनों में से कहीं भी हो सकता है, या चौथा है दिल्ली में। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एपीपी एग्जाम के लिए और आरजेएस के लिए। इनको विशेष तौर से माइंड अप्लाई करनी पड़ती है आपको। घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी हिंदुस्तान का आदमी किसी अन्य देश युगांडा में जाके किसी अन्य देश के नागरिक की हत्या कर देता है और दिल्ली में पकड़ा जाता है, तो उसकी हत्या का विचारण ट्रायल यानी कौन से देश में चलेगा और कौन सा देश उसको कन्विक्शन करेगा, तो कौन से देश के न्यायालय के पावर है। तो पहले युगांडा, दूसरा जिसकी मर्डर हुआ है उस देश के नागरिक है वहां उस देश में, या इन दोनों में से दोनों जगह में कहीं भी, या चौथा दिल्ली में। आपको ये आंसर बताना है, कमेंट्स करके बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा विद डिटेल कि कौन सी सेक्शन में प्रोविजन है और कहां होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, आईपीसी में कितने प्रकार के व्यापरण कितने बताए, आईपीसी में कितने प्रकार के व्यापरण बताए हैं भारतीय दंड संहिता में, कितने प्रकार के व्यापरण बताए। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4, यानी किडनैप किया जाता है तो आईपीसी में कितने प्रकार के किडनैप को परिभाषित किया गया है, कितने प्रकार माना जाएगा। इनका भी उत्तर आपको देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ध्यान रखना आपकी आईक्यू कितनी तेज है और आपने क्या क्या पढ़ा है, आप कितने पानी में है और कितने वास्तव में हो। 5 का क्वेश्चन है आपका, विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने सदस्य होना आवश्यक है विधि विरुद्ध जमाव के लिए।
यानी जहां कहीं विधि विरोध जमा होगा उसमें विधि विरोध जमाव कितने आदमियों का कम से कम होना उस जगह पर उपस्थिति होनी जरूरी है, तभी वो विधि विरोध जमाव माना जाएगा। और विधि विरोध जमाव के लिए बताते हो आपको, विधि विरोध जमाव के लिए प्रत्येक उस आदमी उस अपराध का हिस्सेदार माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको संख्या बतानी है कितने होते हैं। कम से कम 7 होने चाहिए, या कम से कम 5 होने चाहिए, या कम से कम 10 होने चाहिए, या कम से कम 6 होने चाहिए। ये आपको बताना है कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में। और कल हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इनके आंसर का, तब आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि वास्तव में आपने हमारे वीडियो को देखा है या नहीं देखा है, और आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही मौज कर रहे हैं, मेरे वीडियो देख के टाइम पास करें। आपको 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, वीडियो देखना और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, शेन ज्योतिषी एकेडमी नागौर की तरफ। ठीक है, ओके।